is always questioned by logic. Physical transformation becomes the वर्ल्ड गायत्री परिवार। Filled with stories of inspiration. You see Angulimal, who used to chop the fingers, and he used to wear the mala of that. But then Buddha transformed him, and not only transformed him, he used to carry with him Angulimal as a Buddha Bhikshu. You have to change the person, and that personal transformation has to be done by someone. The people started changing by seeing Gurudev. Tales of spiritual wisdom. गुरुदेव ने दो ही चीज़ें हमें सिखाई, वसीयत और विरासत। हमने उनसे लिया क्या और अगले के लिए छोड़ा क्या। तो उनसे जो लिया है वो शायद हमारे जीवन को निखारे, जो अगलों के लिए छोड़ेंगे वो उनके जीवन को निखारेगा। Building a philosophy of Gayatri and Yagna. Gayatri stands for noble thoughts. Yagna is about doing noble deeds. मैं बच्चों में यही डालना चाहता हूँ कि जो गायत्री परिवार का मोटो है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। आप दुनिया में कहीं भी रहें, यदि आपके भीतर वो देवत्व का भाव है तो उसको विकसित करिए और धरती पर स्वर्ग अपने आप ही आ जाएगा। Transforming your thoughts and contributing to society. अपने आप का संशोधन करना भी आपका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। आप अपने आप को संशोधन नहीं कर सकेंगे तो ज़माने को ठीक कैसे करेंगे। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। शुरुआत जहाँ से होती है, अध्यात्म अपने आप से होता है। The spiritual and cultural renaissance forms the all-world Gayatri Parivar. हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हमें एक नया युग लाना है। पूरी दुनिया भटक गई है अपने रास्ते से और नई सेना खड़ी करनी है नौजवानों की, जो अपने आध्यात्मिक ऊर्जा के बल पर इस दुनिया को गिरने से रोक सके। A teenage boy engrossed in prayers in the wee hours of the morning on the day of Basant Panchami, an aura of light radiates the room, giving birth to the purpose of all-world Gayatri Parivar, presenting the world with kinder mankind and imparting a mission to be fulfilled by the 15-year-old Pandit Shri Ram Sharma Acharya, a sage who performed 24 Purush Charanas, reciting 2.4 million chants of the Gayatri Mantra to acquire intense spiritual power. This is the essence of the spirituality. Spirituality means the qualities, virtues, all these things to be practiced in day-to-day life. Swasth Sharir, Swachh Man, Sabya Samaj. This is what is basically our concept. And we are trying to practice it every day. A philosopher whose teachings are carried by the divine light. अखंडी वो था जिसका नाम प्रकाश था, जिसका नाम प्रेरणा थी, और वो जन जन उसको ग्रहण कर सके, इसलिए अखंडी भक्त था। और समाधि भी गुरुदेव का चरित्र क्या था, उनका व्यक्तित्व क्या था, उनके क्रियाकलाप क्या थे, आदमी उससे प्रेरणा लेके आगे की कार्रवाई करना शुरू करे। ये अखंड ज्योति जो है
इसको 100 साल हो जाएंगे। ये 1926 में प्रज्वलित हुई और गुरुदेव ने उसको प्रिजर्व करके रखा। A visionary who began a movement that reformed the individual, the family and the social values of mankind. हिंदी में इसीलिए तो 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं पर्यावरण, एक को बोलते हैं वातावरण। पर्यावरण तो दिख जाता है आपको, धूप निकलेगी आप देख लोगे। वातावरण दिखाई नहीं पड़ता पर प्रभाव आप पर डालता है। आप कहीं पर जाओ तो आपका मन अच्छा हो जाएगा, कहीं पर जाओ तो मन एकदम विपरीत हो जाएगा। बदला कुछ नहीं है, बाहर से तो कुछ नहीं बदला, अंदर से बदल जाता है। तो यहाँ पर जो आता है वो अंदर से उस परिवर्तन को महसूस करता है, उस बदलाव को महसूस करता है। कहीं ना कहीं छोटे हिस्से में अपने अंदर कुछ अच्छाई को लेकर के जाता है। Creating a mission and setting up its headquarters at Shanti Kunj, Haridwar in 1971. बनाते समय में गुरुदेव ने ध्यान इसी बात का रखा कि उसमें से पैसे को हटा दिया। अब पैसा यदि हो तो फिर इंसान उसको बिजनेस बना लेता है, पर जो भाव रखा कि यदि हम उसको आश्रम के रूप में, आरण्यक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और कोई ये देखना चाहता है कि यदि कहीं पर जीती जागती ज्ञान की धारा आज भी प्रवाहित है, तो वो देखने के लिए उसको लोगों के चेहरों पर देखना पड़ेगा। A revolutionary who built a harmony between science and spirituality. He established the Brahmavarchas Shodh Sansthan, the research center of Shanti Kunj, Haridwar in 1979, studying science and spirituality. After I came here, he said, I want you to do some stressful work on scientific spirituality. I asked him how I will do it. Well, you are a man of science and I am teaching you spirituality. So you have to unite both the things, science and spirituality. Without changing the educational system, we cannot transform the country. Education makes the character. A game changer who developed an institution for imparting education based on scientific spirituality. तो जो भी युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को हम जोड़ते हैं। मैं ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर वर्ल्ड गया हूँ और ऑल ओवर वर्ल्ड मैंने युवाओं को आई हैव ट्राइड टू जॉइन देम विद द स्पिरिचुअल फोर्स। In 2002, Dev Sanskriti Vishwavidyalaya was formed, designing a curriculum that blends modern research and ancestral practices. और इस तपोवन में आप भी रह जाओगे थोड़े दिन तो आप भी चेंज होना शुरू हो जाओगे। तो लगा कि नौजवानों को कुछ विशेष दायित्व देने के लिए ही गुरुदेव ने ये मिशन खड़ा किया है। उनको घड़ने में परेशानी होती है, उनकी पुरानी आदतें होती है, लेकिन हमको उनके पिताजी के नाते, उनके अभिभावक के नाते हमको देखना है इस बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन किया जा सकता है और इस तरह से धीरे धीरे मोल्ड करना पड़ा। And also a family man who considered married life as a sacred hermitage and attaining higher spiritual elevation through the process. Acharya Shri married Bhagwati Devi Sharma, also known as Mataji. She took over the Gayatri Parivar and started various upliftment programs after his death in 1990. पुरुष अपने आप में पूर्ण हो सकता है, लेकिन जब तक नारी विकसित नहीं हो पाई तब तक ये बात अधूरी रह जाती है। तो गुरुदेव का सपना यही था कि बच्चियां जब आगे बढ़ेंगी तो ही समाज का नवनिर्माण हो सकेगा। The creative power of one man,
the visionary Pandit Shri Ram Sharma Acharya. वसुधा ही अपना परिवार है, ये केवल एक ही बात पे तय हो सकता है और उसका नाम है प्यार। जब तक इंसान के अंदर प्यार नहीं है तब तक ये मनोभूमि कच्ची रह जाती है। We often hear people say, be cautious of what you think. Thought power is like fire. Little carelessness may cause havoc and give rise to hazardous situations. Therefore, giving proper direction to human thinking was the seed of a revolution, and thus began the thought transformation movement. It was actually, he was in jail for about 6 months in Asansol jail, and he was with Madan Mohan Malviya also. This was what Gandhiji told him. Gandhiji told him that whatever you want to do, you do it through your organization, and through your organization you can ask them to practice spirituality. Pandit Shri Ram Sharma Acharya created a stir by empowering women that was unheard of before. It was a revolutionary step because he started from Mataji. तो माताजी को जनेऊ पहनाया उन्होंने, यज्ञोपवीत पहनाया और उसके बाद फिर सबको पहनाया। और उसके बाद उन्होंने कहा ये इसलिए कि शिखा सूत्र, शिखा ये हमारी चोटी, सूत्र ये हमारी संस्कृति की 2 पहचान है, तो ये हर एक के पास होना चाहिए। तो नारी को भी पहनाया और नारी ने स्वेच्छा से स्वीकार किया, क्योंकि जिसने पहना उनको सुरक्षा सत्र मिल गया, सुरक्षा हो गई उनकी, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल बैलेंस बनता चला गया उनका। Pandit Shri Ram Sharma Acharya entered the field of journalism at a very young age. He wrote numerous publications on various aspects of life and also translated important religious texts for the common man to understand. Whole world today is suffering from the crisis of faith, Astha Sankat, and we need to do the cleansing of the brain of each and everyone. This cannot be done without thought transformation. If you can change the people, people have to be changed through thoughts which are good. This thought transformation gave way to the vision of building a man-making institution, Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, which unites contemporary education and spiritual training, creating good human beings and responsible citizens. मैं यहाँ जब देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आपको स्टार्टिंग से बताऊँ, जब मैं पहले यहाँ आया तो मेरे को यहाँ बहुत आउट सा फील हुआ। आउट सा इसलिए फील हुआ कि मेरी यहाँ आने से पहले की जो लाइफस्टाइल थी, रूटीन्स थी, वो ऐसे थी कि देर रात में सोना, गेम खेलना, दोस्तों के साथ बातें करना, और अगर पढ़ाई में कंसंट्रेटेड होना तो रात रात तक भी पढ़ना। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो लाइफ मैनेजमेंट की क्लासेस हुई, श्रद्धेय की गीता क्लासेस हुई, और बहुत तरफ से मैंने यहाँ की टीचर्स, यहाँ के बड़े हॉस्टल वार्डन्स समय समय पर लाइफ मैनेजमेंट पे, हमारे रूटीन्स पे और आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए समय समय पे हमारी क्लासेस होती रहती। The university boasts of an experience that will mold you, shape your mindset and give a direction to your life. इसमें ऐसा एक सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे कंपलसरी है, लाइफ मैनेजमेंट, जीवन प्रबंधन। ये किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया नहीं जाता। Don't follow religion blindly. I'll tell them. Don't follow religion blindly. Follow the spirituality, understanding its meaning, understanding its concept. And if you understand the concept and you find it relevant to your daily life, then you follow it.
extracting the illusions and attractions of the earn and consume mentality and thus developing the future generation to contribute to society. बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इसलिए नाम नहीं बोल सकता। वो 28 साल के थे, आए शांतिवन में। हर रोज़ गुरुदेव के पास शिकायत लेके चले जाते थे कि वो आदमी सही नहीं है साहब, आश्रम में ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वो भी अच्छा नहीं लगा मुझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 बार गए, गुरुदेव बोले कि कोई बात नहीं बेटा, सुधर जाएगा। चौथे दिन गए तो बोले रुक, मैं तुझे ज़िंदगी की कुछ काम की बातें बता दूँ। बोले देख, पहली बात, हमारा जो गायत्री परिवार है बोले भगवान शिव की बारात है। बोले करोड़ों लोग इसमें हैं। बोले इसमें देवता भी चलते हैं, भूत प्रेत भी चलते हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। बोले हर कोई विवेकानंद बन गया होता तो यहाँ क्यों आता? वो आया ही सुधरने के लिए, उससे वो अधिकार छीन क्यों रहा है? Dev Sanskriti Vishwavidyalaya is a blend of education and research, developing a new generation of students to learn ancient Vedic wisdom, fundamental values of Indian culture, and giving a new definition to teaching itself. गुरु बनना तो ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, कोई भी बन जाता है। इतने शिष्य नहीं जितने आजकल गुरु हैं। पर क्या है, पिता बनना ज़्यादा मुश्किल काम है। पिता बनने के लिए क्या है, आदमी 2 का ही नहीं बन पाता, उनकी ही भावनाओं को अच्छे से नहीं देख पाता। करोड़ों को ये लगे कि हमारे पिता वो हैं, वो बनने के लिए बहुत बड़े गुण की आवश्यकता है। और उसी के साथ गुरुदेव ने एक पुस्तक दी, तो वो पुस्तक मुझको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुई। अपना पुराण थे और योग वासिष्ठ था, तो मैंने कहा गुरुदेव थोड़ा सा मुझको भरोसा नहीं हो रहा है पुराणों की कहानियों पे। तो गुरुदेव बोले कि क्या तुझे बिलीव नहीं हो रहा इन पर? मैंने कहा नहीं। तो बोले तुझसे भरोसा करने को कहा किसने? और बोले बिना पढ़े रिजेक्ट मत करना। Encouraging and conducting research on various streams of science based on Vedic culture, mantras, the science of yajna, cosmology, and many more have been the USP of the university. Before coming here, I used to listen all the lectures being given here on the meditation and Gita. So my background was much of the dedicating myself towards the social cause. But when I came here and I saw that since 1979 there has been amazing work being done on yajna therapy, which is called Awgp, and there were more than 30 herbal formulas which have been, the preliminary results indicated a very promising indication of as a therapy. So that has attracted me like anything, and then I decided to stay here. This is a transition to a new social structure. Dev Sanskriti Vishwavidyalaya and Shantikunj both have adopted a new lifestyle, which has become a roadmap to a unique model of living. The environment of DSVV and Shantikunj is a living model of a futuristic society. You see, change is inevitable. Change is going to take place in the setup in the future years. But what I consider is that the revolutionary work which we have done, for example, cleaning of the Ganges, cleaning of the banks of the all rivers, cleanliness campaign, for example, varieties of the projects which we have taken in our hand, and we have handed over them to youth. That will carry forward this organization's philosophy in future, because that is the thing, main thing, which is going to survive. Actually, all spiritual all religious organizations are not doing that. वो सारी गतिविधियां हैं जिनके कारण शांतिकुंज जाना जाता है, क्योंकि समाज सेवा का एक बड़ा व्यापक क्षेत्र है। चाहे वो निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे वो निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से हो, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट नारी सशक्तिकरण के माध्यम से हो, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से हो। पूरा कैंपस 0 कार्बन फुटप्रिंट है। जितने भी नारियल के रेशे आते हैं वो रिसाइकिल होकर बैग बन जाते हैं। कपड़ा यहीं बनता है, कागज़ यहीं बनता है, सारी चीज़ें हैंडमेड हैं।
तो या इस तरह का प्रयास हो, या फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट का हो, या फिर विलेज ऑटोनॉमी का हो, गांव को गोद लेकर के उनको नए सिरे से गढ़ने का हो। और उन सब के पीछे भी जो चिंतन है, जितना गंभीर चिंतन गुरुदेव ने दिया उतना दे पाना मुश्किल है। गुरुदेव ने 7 सूत्रों पर आधारित किया गांव के विकास को कि स्वस्थ है, स्वच्छ है, शिक्षित है, स्वावलंबी है, व्यसन से मुक्त है, संस्कार से युक्त है और सहकार से युक्त है। आदमी के पास जनरली लोग जाते हैं तो सिर्फ स्वावलंबन को लेके जाते हैं कि हम पैसा दे दें, तो उससे क्या है कि बिकाऊ विकास तो होता है पर टिकाऊ विकास नहीं होता। What we need to take with us is Pandit Shri Ram Sharma Acharya's philosophy. Apply his teachings in our day-to-day life. Understand his concept for a better living. Build on his learnings to create a beautiful society. हमको अपना दीपक खुद से बनना पड़ेगा। अपने लिए रास्ते खुद खोजने के लिए अपने को प्रकाशवान करना जरूरी होगा। गुरुदेव ने 2 ही चीज़ें हमें सिखाई, वसीयत और विरासत। हमने उनसे लिया क्या और अगले के लिए छोड़ा क्या। तो उनसे जो लिया है वो शायद हमारे जीवन को निखारे, जो अगलों के लिए छोड़ेंगे वो उनके जीवन को निखारेगा। और कार्य चूँकि पूरे विश्व को बदलने का है और विचारों की क्रांति का है, तो वो कुछ हजार लोगों के कुछ दशकों तक काम करने से संपन्न नहीं हो सकता। How we are living today decides what future we will leave behind, creating a legacy of love and social responsibility, designing a powerful thought, and molding your today for a better tomorrow is all we can do for generations to come, leaving behind a world that we dreamt of.